हर हर महादेव दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसको हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है। वह क्या है? वह है दोस्तों दिव्य दृष्टि यानी त्रिकालदर्शिता। यह क्या है? यह एक गुण है, एक सिद्धि है। दोस्तों, सिद्धि किसे कहते हैं? जिस कार्य में हम निपुण हो जाएं तो यह कहा जाता है कि इस कार्य में हमको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कंप्यूटर इंजीनियर है, तो एक तरह से जो उसने पढ़ाई की है वह एजुकेशन उसकी साधना है। और जब व्यक्ति उसको पूरी तरह से साध लेता है, समझ लेता है, और उसके बाद में किसी भी चीज़ से संबंधित या कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड आप अगर कोई सवाल उससे पूछोगे तो वह आपको तुरंत जवाब देगा, क्योंकि वह चीज़ उसको सिद्ध हो चुकी है। इसी चीज़ को सिद्धि कहा जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको एक विचार बनाकर छोड़ देते हैं। यह विचार हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। इसी कारण से जब कोई भी व्यक्ति हमें सिद्धि के बारे में बताता है तो हमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के हिसाब से जो हमें सिद्धि के बारे में बता रहा है उसका विचार अलग होता है। और यही कारण होता है कि जब कोई दिव्य दृष्टि या दूरदर्शिता या फिर जब कोई थर्ड आई के बारे में बात करता है तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। व्यक्ति सोचता है कि पता नहीं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पता नहीं इसके लिए कौन सी साधना सही रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ। दोस्तों, आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। दोस्तों, हमें जब भी किसी फिजिकल फॉर्म को देखना है तो हम वह चीज़ यूज़ करेंगे जो ईश्वर ने हमको फिजिकल दी है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी मेज़रमेंट के लिए कोई ना कोई साधन होता है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, यदि कोई चीज़ फिजिकल फॉर्म में है तो उसे देखने के लिए हमको फिजिकल फॉर्म का ही यूज़ करना पड़ेगा। सामने अगर कोई पेड़ पौधा है, कोई मनुष्य है, कोई बैल है, कोई चींटी है, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी आपकी इन आँखों की। अगर आपके पास ये आँखें हैं तो आप उसे देख सकते हो, और अगर नहीं है तो नहीं देख सकते। अब आगे हम बात करते हैं कि दिव्य दृष्टि क्या है। सबसे पहले आपको समझना है दिव्यता को। दिव्य का अर्थ होता है जो बहुत प्योर हो। उसे देखने के लिए प्योरिटी चाहिए। अर्थात आपने बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, तो यह क्या चीज़ है? यह सूक्ष्म चीज़ है, यह बहुत ही छोटी चीज़ है। तो इनको देखने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसी चीज़ चाहिए जो बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को देख सके, जैसे माइक्रोस्कोप। यह भी हमारे लिए थर्ड आई का काम करता है, क्योंकि वह एक तीसरी आँख है जिसको हम अपनी आँख पर लगाकर सूक्ष्मता को देखने की हमारी जो आँखों की क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। तब हम उन बैक्टीरिया आदि को देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दिव्यता की। दिव्यता हमारे शरीर में नहीं, हमारी आत्मा में होती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का हिस्सा है और परमात्मा ही है जो दिव्य है, और वही दिव्यता सब में मौजूद है। जब हमें अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना होता है तो एक्चुअल में हमें अपनी आत्मा को अग्रगामी बनाना होता है। अग्रगामी का मतलब है दोस्तों, हमारे शरीर के आगे हमारी आत्मा रहे, यानी यह जो कार्य करेगी यह हमारी आत्मा करेगी। अगर हमारी आत्मा हमारे शरीर से जुड़ी हुई है
तो हमारी आत्मा के जितने भी इंडिकेशन होंगे वह हमारे शरीर तक पहुंचेंगे। अब दोस्तों, आत्मा से बात कैसे की जाती है? उसके जितने भी नेटवर्क में जो भी आए वह हमें बताती रहे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपनी आत्मा से बात करना आना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अपनी आत्मा को अग्रगामी कैसे किया जाता है, इसकी कैसे प्रैक्टिस की जाती है, कैसे आप इस चीज़ की हैबिट अपने अंदर डाल सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा? वह चीज़ काम करना बंद कर देगी या ख़राब हो जाती है। आप किसी भी टेलीविज़न को ले लीजिए या चाहे आप लोहे की रॉड को देख लीजिए। लोहा अगर यूज़ में लिया हुआ है तब तो ठीक है, वरना उसकी भी एक लिमिट होती है और वह उस लिमिट के दौरान ख़त्म हो जाएगा। जब उस पर प्रकृति का असर पड़ेगा, धूप, छाँव, बारिश, इन चीज़ों का असर पड़ेगा तो वह जंग लगकर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं, उनकी भी लिमिट है। कुछ भी इस धरती पर है तो उसकी एक लिमिट है। उस लिमिट के अंतर्गत यदि आप उसका प्रोटेक्शन करके और उसे आगे बढ़ाते हैं तब तो वह चीज़ ज़्यादा चलेगी, वरना वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर आप लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारी आत्मा जो है वह जागृत अवस्था में है या नहीं। आत्मा हमेशा जागृत अवस्था में ही रहती है, पर हमें यहाँ पर यह देखना है कि हम अपनी आत्मा से बात कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हम अपनी आत्मा से बात कर पा रहे हैं तो इसे हम जागृत अवस्था कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट है दोस्तों, हमें अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालना आना चाहिए। अब यह कैसे होता है, अब इसको समझिए। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं या ध्यान करते हैं, तब वह चीज़ वहाँ पर कार्य करने लगती है। आप कंटिन्यू किसी व्यक्ति को देख कर के उसके बारे में सोचिए तो वह सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही कह देता है कि आप मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं। फिर आप कहेंगे आपको कैसे पता चला? तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि नहीं, जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे आभास हुआ कि शायद आप मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं। तो दोस्तों, यह प्रकृति का एक बहुत ही अच्छा रहस्य है। जब भी हम किसी को याद करते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट होती है जो उसके ऑरे से जाकर के जुड़ती है। उसके ऑरे तक वह इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है कि यह व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है या विचार कर रहा है। दोस्तों, किसी महिला को अगर कोई पुरुष गंदी नज़र से देखता है तब भी उस महिला को पता चल जाता है और कई बार वह महिला भी कह देती है कि उस व्यक्ति की नज़रें सही नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति से जो एनर्जी उस महिला तक ट्रांसफ़र हो रही है वह उसकी वेव्स होती है, जो नेगेटिव वेव्स भी हो सकती है और पॉजिटिव वेव्स भी हो सकती है। इसीलिए उसको इस चीज़ का पता चल जाता है। दोस्तों, मैंने आपको लॉजिकली समझाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया है ताकि आप प्रैक्टिकल इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें कि ऐसा वाकई में होता है। अब हम जो ध्यान की क्रिया कर रहे हैं तब हमें यह काम करना पड़ेगा कि हम अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करें। सबसे पहले तो हम उस रूम के बारे में सोचें, विचार करें। हम ध्यान दें कि जिस रूम में हम बैठे हैं उसकी छत कैसी है। आज मैं बैठा हूँ तो मैं सामने से कैसा दिखाई दे रहा हूँ। अगर मेरे सामने शीशा लगा हो तो मेरी छवि कैसी होगी। मेरी आँखें कैसी दिख रही है। जब मेरी पलकें बंद है मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है।
मेरे शरीर के अंग कैसे दिख रहे हैं, मैं पीछे से देखने में कैसा लग रहा हूँ, मैं राइट साइड से या लेफ्ट साइड से दिखने में कैसा लग रहा हूँ। ऐसा करके सबसे पहले अपने आप का निरीक्षण किया जाता है। जब हम इस प्रकार से ध्यान लगाते हैं तो हमारी आत्मा उसका आउटपुट देती है। आत्मा के जो सूक्ष्म कण हैं वह उस आत्मा के ही फॉर्म में बाहर निकलते हैं और हमारे बारे में हमारी सारी जानकारी लेकर हम तक वापस पहुंचाते हैं कि आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं। अब इसका अगला बिंदु आता है, जब हम अपने बारे में जान लेते हैं तब हमें थोड़ा आगे का स्टेप बढ़ाना पड़ता है। अब आपने रूम के अंदर जो भी सामान रखा है उसे आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने रूम में कुछ चीज़ों को अपने हाथों से अलग अलग जगह रखनी चाहिए। उसके बाद आंख बंद करके आपको उन चीज़ों को याद करना है। इससे आपकी याददाश्त बढ़ेगी। याददाश्त जो होती है दोस्तों, वह बेस होती है आपकी आत्मा का। अब यह आत्मा का बेस क्या होता है, कैसे होता है? आपने देखा होगा दोस्तों, जब कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है तो सबसे पहले उनको कोई भी कपड़ा या कोई भी वस्तु उन्हें सुंघाई जाती है और उसके बाद में उस कपड़े को छुपा दिया जाता है। तो उस चीज़ का यूज, चीज़ की खुशबू का जो माध्यम होता है वह उसका बेस बनता है और वह कुत्ता धीरे धीरे उस स्मेल के पीछे जाता है और उस चीज़ तक पहुंच जाता है। ऐसा ही कार्य हमारी आत्मा करती है। हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसका जो विचार होता है, उसकी जो सोच होती है, वह हमारी आत्मा के लिए माध्यम बनती है और वह हमारी आत्मा इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, चाहे वह चीज़ कहीं पर भी हो, कहीं भी जाकर उसे ढूंढ लेती है। यह हमारी आत्मा की पावर है जिसको हम जानते नहीं, समझ नहीं पाते, क्योंकि हमने कभी अपनी आत्मा का प्रयोग किया ही नहीं है। अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है? हमें अपने घर की बाउंड्री को देखना है, यानी हमारा घर बाहर से कैसे दिखता है। आपके घर के इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वह कौन सी है, आपके आसपास में कौन से घर बने हुए हैं। यह जो प्रैक्टिस है दोस्तों, यह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं होती है। इसमें कम से कम आपको 5 महीने लगते हैं और 1 वर्ष भी लग सकता है। यह आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, साधना पर डिपेंड करता है। जब इस प्रकार का कार्य हो जाता है तब आपको चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं, जब आपको उस व्यक्ति को ढूंढना होता है, खोजना होता है, तब आप उसके बारे में विचार कीजिए, उसकी फ़ोटो को देखिए, उसकी जो मेमोरी है जो आपके साथ में जुड़ी हुई है उसको याद कीजिए। तो वह आपका बेस बनता है। बेस बनने के बाद में अब आपको सोचना है कि वह व्यक्ति कहाँ है। उसके बाद में आप ब्रह्मांड के बारे में सोचिए। जब आप ब्रह्मांड के बारे में, धरती के बारे में, आकाश के बारे में सोचेंगे, वायु को महसूस करेंगे, तब वह वायु धीरे धीरे आपको उस आत्मा तक पहुंचा देगी। वह आत्मा जिस भी शरीर में, जहां पर भी है, वहां तक वह आपको पहुंचा देगी। और इसी को कहते हैं दोस्तों दिव्य दृष्टि। यह हमारी आत्मा का काम होता है। तो दोस्तों, यह बहुत ही सिंपल चीज़ है, पर इसमें समझने वाली बात है कि आपकी पिस्टल के अंदर जितनी पावर होगी, आपकी बुलेट उतनी ही दूर तक फायर कर सकती है, यानी पहुंच सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी आत्मा के अंदर वैसी स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए जिससे कि वह लॉन्ग डिस्टेंस, जो दूरी है, उसको तय कर सके। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वह आपके तक या आपके रूम तक ही रहती है। अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में स्पिरिचुअल पावर, एक आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए, और वह मिलती है हमको नाम जप से, मंत्र जप से, हमारी पूजा भक्ति और साधनाओं से, और ध्यान और मेडिटेशन से। तो इस प्रकार से जब आप कार्य करेंगे, अपनी भक्ति करेंगे,
तो इन चीज़ों से आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी। इसके बाद में जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है उसको आपको करनी है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो 100% आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। आप ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं के संपर्क में आएंगे और इस दिव्य दृष्टि के द्वारा आप वह कार्य कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।